जज्बे की, जुनून की, जीत की और इनके संघर्ष की। और प्रीति, आप ही से ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। प्रीति प्रसाद, आज हर कोई था मैदान में उतरने का, क्या वो जहन में था कि एक दिन आप देश के लिए गोल्ड लेकर आएंगी? सोचा तो कुछ ऐसा नहीं था, बट धीरे तब से शायद मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि आप इतना खुश कैसे रह लेती। ये जो आपकी लाइफ की एक स्टोरी है, मैं ये चाहती हूँ यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है, ये आप हम सभी के साथ साझा करें। कैसे शुरुआत हुई ज़िंदगी की? एक्चुअली शुरुआत ज़िंदगी ऐसे हुई। मेरा स्कूल मेरा जहाँ पे मैं पढ़ती थी वो असम में पढ़ती थी। मैं क्लास 12 तक असम में किया है। तो उधर लड़का लोग खेलते थे। एक्चुअली लड़कियों लोग को अलाउ नहीं था कि लड़का का साथ खेलो, पर इन लोग जब खेलते थे ऐसे ही खेलते थे, ऐसा नहीं कि मैच खेलते हैं। उन लोग के पास बॉल था। हाँ, मैंने बॉल देखा है। तो मैं इन लोगों को मैं जो मेरा दोस्त लोग थे तो उन लोगों को पूछती थी कि मुझे भी एक बार दिखाओ ना, खेलाओ। तो बोला नहीं, तुम लोग को माना है। मैं बोला ठीक है। तो उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने दिल्ली आई। एक्चुअली मैं कहूँ तो क्लास 11 तक पढ़ी, तो 12 मैंने पढ़ नहीं पाई क्योंकि बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा हो गया था, थोड़ा सा मानी की प्रॉब्लम हो गया था। तो इस वजह से मुझे क्लास 12 ओपन से करना पड़ा। मेरा ये लक्ष्य था, मुझे पढ़ना ही है। तो मैंने ओपन से क्लास 12 किया। उसके बाद मैंने रेगुलर ग्रेजुएशन किया। जैसे ही मैंने दिल्ली आई तो मेरा गांव वाले बोलते थे कि दिल्ली तो बहुत ख़राब है लड़कियों के लिए, तो तुम कैसे जा रहे हो, तुम क्या करोगे जाके। तो मैंने किसी की बात नहीं सुनी। तो मैंने बोला देखती हूँ जाके क्या होगा, वो बाद में दिखा जाएगा। अगर पहले से हम निगेटिव सोचने लगेंगे तो वही वही रह जाएंगे हम लोग। तो मैंने ये सोच के, मम्मी ने बोला कि नहीं बच्चे तुम जाओ, मैं हूँ तुम्हारा साथ। तो मैं बोला ठीक है, किसी की बात सुनने में क्या है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। ये करके मैं दिल्ली आई। जैसे मेरा ग्रेजुएशन जैसे अच्छा परसेंटेज आने लग गए, और तो उन लोगों ने बोलने लग गया भाई तो पढ़ाई लिखे में अच्छे हो गए। तो जैसे ही पहले मैं हॉस्टल में रहती थी, मेरा एक सहेली थी, उसका नाम है सोनाली। तो मैं उन लोग बोलते थे, जैसे मैंने हॉस्टल में एंट्री मारा, उन लोग बोलते थे कि मैं ये स्टेट में जाऊंगी, आज मेरा मैच है। तो मैं बोलती क्या मैच है। तो इन लोगों ने बोला कि क्रिकेट मैच है, ब्लाइंड लड़कियाँ क्रिकेट खेलते हैं इधर। तो मैं बोला क्या मैं भी जा सकती हूँ। तो बोला ज़रूर तुम जा सकते हो, जाके देख सकते हो क्या है। तो मैंने बोला क्या, हाँ मुझे सिर्फ देखना है, ट्रायल करना है, क्या मैं खेल पाऊँगी कि नहीं। तो मैं गई थी लास्ट ईयर जून। एक्चुअली मई में मेरा मतलब ग्रुप में डाल दिया था, जिस ग्रुप होता है एक क्रिकेट के राजस्थान में, जैसे कि मैंने जूरी ही, तो उस ग्रुप में मुझे मई में डाल दिया था। तो जून में हम लोग का मैच था झारखंड का साथ। तो वो मेरा पहला लॉरेंस स्कूल थी, वो लॉरेंस ग्राउंड में मेरा पहला मैच हुई। तो पहला बैट उधर ही मेरा था। तो उधर मैंने सर जो मेरा कोच थे इस्लाम अली, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो तो मुझे पहला मेरा विज़न चेक किया, कितना तुमको दिखता है। तो मैंने बोला नहीं मुझे दिखता नहीं है। तो इन लोगों ने मुझे बैट मारना, बॉल दिखाया, सब कुछ। तो मुझे पहला मैच मैंने झारखंड साथ खेली। हालांकि हम लोगों ने एक मैच भी नहीं जीता क्योंकि उस टाइम मैं नहीं थी। सिर्फ मेरा फर्स्ट स्कोर था 40, 22। पहला स्कोर 40? हाँ 40 था मेरा पहला बहुत स्कोर। बढ़िया। बॉल मुझे याद नहीं है क्योंकि उस टाइम में नहीं थी, तो इतना मुझे याद नहीं था। पर अभी भी मुझे बोलते हैं तुम्हारा पहला स्कोर 40 था। तो उसके बाद हालांकि हम लोगों ने हारा, तो मुझे थोड़ा दुखी हो गई थी कि मेरा पहली बार मैंने, तो सर बोला कोई बात नहीं, तुमने पहली बार इतना अच्छा किया। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जनवरी में हम लोग का नेशनल था। तो दिसंबर में कैंप हुआ। तो मैंने बोला सर मुझे तो सर ने बोला तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया, अच्छे से खेलो, मतलब। तो उसके बाद अच्छा से उन लोगों ने ट्रेनिंग दिया, जो मेरा पुराने बैच थे उन लोगों ने मुझे ट्रेनिंग दिया। तो मैंने जनवरी में 2 मैन ऑफ द मैच लिया था। एक हुआ था हरियाणा का साथ, और एक हुआ था दोबारा हम लोग का हुआ था झारखंड का साथ। तो उसमें हम लोगों ने 3 मैच खेला था। 3 मैच में से हम लोग 2 जीते हैं। तो दोनों में मैं मैन ऑफ द मैच थी। तो उसके बाद धीरे धीरे तो हम लोगों को पता चला कि ऐसे भी पहले कह दिया था सर ने कि सिमू अच्छे से खेलना। मैं चाहती हूँ कि तुम, जैसे कि हम लोगों का भी इंटरनेशनल ग्रुप गर्ल्स की टीम बनने वाले हैं, तो टीम में तुमको मैं चाहती हूँ कि तुम उस टीम पे तुमको मौका मिले। मतलब सर हमेशा मुझे हौसला देते तुम ये कर सकते हो। तो मैं शायद हमेशा जो आपके कोच थे उन्होंने हाँ हमेशा आपको प्रोत्साहित किया कि आप हाँ आगे बढ़ सकते हो।
कहते हैं कि आंखें जो भगवान ने हमें दी हैं वो इस दुनिया को देखने का सबसे खूबसूरत माध्यम है। लेकिन अगर ज़िंदगी में एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई खिड़कियां खुल जाती हैं। लेकिन क्या इन आंखों के साथ आप शुरुआत से ही संघर्ष कर रही हैं या कुछ ऐसा हुआ कि आपको इस सब से जूझना पड़ा? शुरुआत से तो नहीं। जब मैं क्लास 10th में थी तब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। तब मेरा विज़न ठीक था, मतलब जैसे नॉर्मल लोग देखते थे वैसा ही था मेरा भी। तो मेरा रेटिना डैमेज हो गया था। तो उसका ऑपरेशन दिल्ली में ही हुआ था, एम्स में मेरा। तो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। धीरे धीरे विज़न जाने लगा, तो राइट आई का विज़न कम्प्लीटली चला गया। लेफ़्ट आई में भी प्रॉब्लम है, बट इससे मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। आपको बहुत हल्का, जिसे हम कहेंगे कि एक तरीके से मैं ज़रूर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि 3 तरह की कैटेगरी होती है इसमें, B1, B2 और B3। B1 वो कैटेगरी है जो बिल्कुल कुछ भी नहीं देख पाते। B2 वो कैटेगरी है जिसमें वो 3 से 4 मीटर तक देख पाते हैं और B3 वो कैटेगरी है जिसमें लगभग 6 से 8 मीटर तक देख सकते हैं। तो आप B2 कैटेगरी में आती हैं। और विकेट कीपिंग के टाइम जब आप मैदान पर होती हैं तो लगभग बहुत पास तक आने पर आपको गेंद थोड़ी बहुत दिख पाती है। जी। कितना मुश्किल होता है उस हुआ, उसके बाद आपकी जो जिंदगी है वो वहीं से बदल गई और आज तक जो है आपके माताजी उस संघर्ष को, बहुत चुनौतीपूर्ण संघर्ष को झेल रही हैं और आपको आगे बढ़ा रही हैं। जैसे कि मैं 2002 में जन्म हुई थी, तो जैसे ही मेरे से पहले मेरा भैया एक जन्म हुई, बड़े हैं उससे मेरे से, तो वो ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बात कर सकते हैं। तो जैसे मैं जन्म होने वाली थी, मेरा मम्मी की पेट में थी फॉर 7 मंथ। तो मेरा पापा को ऐसा लगा कि मेरा पहले बच्चा ही कि ऐसे हो गया, तो आई थिंक मेरा जो दूसरा होने वाला वो भी ऐसा ही होगा। इसी वजह से मम्मी को छोड़ के चली गई थी। तो उसके बाद मेरा मम्मी जैसे मैंने पैदा हुई तो मेरा गांव वाले बोलने लगा कि तुम क्यों अपने बच्चे को छोड़ नहीं देते हो, इसी वजह से तुम्हारा पति भी तुमको छोड़ दिया। तो मेरा मम्मी ने बोला कोई बात नहीं है, भगवान ना बात कर सकते हैं। तो जैसे मैं जन्म होने वाली थी, मेरा मम्मी की पेट में थी फॉर 7 मंथ। तो मेरा पापा को ऐसा लगा कि मेरा पहले बच्चा ही कि ऐसे हो गया, तो आई थिंक मेरा जो दूसरा होने वाला वो भी ऐसा ही होगा। इसी वजह से मम्मी को छोड़ के चली गई थी। तो उसके बाद मेरा मम्मी जैसे मैंने पैदा हुई तो मेरा गांव वाले बोलने लगा कि तुम क्यों अपने बच्चे को छोड़ नहीं देते हो, इसी वजह से तुम्हारा पति भी तुमको छोड़ दिया। तो मेरा मम्मी ने बोला कोई बात नहीं है, भगवान का दिया हुआ है, क्या पता दूसरा जन्म में अच्छे करेंगे कुछ बड़े होके, जितना हो पाए मैं उससे उन लोग का साथ करूँगी। तो ये कहते हुए तो गाँव वाले बोला उसको छोड़ दिया, तुम उन दोनों को छोड़ के तुम दूसरा वो कर लो। मेरा मम्मी बोला नहीं। तो जैसे मैं बड़े होती जाई, मेरा 5 इयर्स हो गया था, उसके बाद मुझे स्कूल मिला पढ़ने के लिए। उन अभी आपके पिताजी आप